हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 और 27 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ नया आज आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें पहले की रिवाइज करेंगे, तो काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम डेली अपलोड करते हैं, आप उनको भी देखिए। ये टॉपिक वाइज वीडियो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि इसमें पूरे महीने के हम एक टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे आपको चाहे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, ये सब आपका कवर किया जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सेशन रहता है, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी 3 चीज़ों को इनॉग्रेट किया गया है, जो कोई आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो आ जाता है एक आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में। आईटीयू क्या होता है आपका? इंडिया का न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। दूसरी चीज याद रखने हैं, यहीं पर आपका एक 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को लॉन्च किया गया है। 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को लॉन्च किया गया। और तीसरी चीज आ गई CBUD। CBUD क्या है? कॉल बिफोर यू डक। जैसे जो ऑप्टिकल फाइबर्स पहले आपकी डली हुई हैं, जो वायरिंग डली हुई है, ताकि जब आप फिर से अगर कोई खुद कहीं पे खुदाई करते हैं, तो उससे जो पुराना आपका सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो CBUD, ITU एंड 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें आपके अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। ठीक है, विज्ञान भवन में इनको लॉन्च किया गया, ये भी याद रखना। ठीक है, ITU को विज्ञान भवन में ही लॉन्च किया गया था अभी। हम जानते हैं 6G क्या होता है? 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले आता था LTE, फिर आपने देखा 3G, फिर 2G, 3G, 4G देखा। अब हम 5G पे शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि और याद रखेंगे सबसे पहली कंपनी जिन्होंने 5G इंडिया में लॉन्च किया, एयरटेल। हम देखेंगे कई सारी IoT डिवाइसेस, क्लाउड्स, आपके गेमिंग
सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो 5G की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही सिमिलरली अब 6G के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फैसिलिटी लॉन्च की कि आने वाले टाइम में क्या इसका इफेक्ट रहेगा, कैसे क्या चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और ये 2030 के एम से रिसर्च 6G को लॉन्च किया गया, 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को। ठीक है, चलिए पहली चीज़ यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे। अगर मैं कुछ आपको कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनका जो डीए होता है, डियरेंस अलाउंस, वो 4% से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से जो भी वहाँ का एरियर्स होगा वो अब सरकारी एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे, एमएसपी अप्रूव कर दिया है फॉर रॉ जूट 2022-23 सेशन के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईसीएचएस। ईसीएचएस ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू किस मिनिस्ट्री के साथ फॉर इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा एट 10 पॉली क्लिनिक्स। अब देखो ईसीएचएस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। ये है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम। तो ईसीएचएस ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया ताकि जो आपके पॉलीक्लिनिक्स होते हैं ईसीएचएस, वहाँ पर ओपीडी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके आने वाले 5 साल के लिए, और ऐसे 10 पॉलीक्लिनिक्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। आयुर्वेदा है और आयुष की बात करें तो मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ऐसी मेडिसिन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को यहाँ पर इन 10 पॉलीक्लिनिक्स के अंदर यहाँ पर इन फैसिलिटी का ये फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ईसीएचएस ने किन के साथ साइन किया एक एमओयू, वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। ठीक, ईसीएचएस की बात करूं तो अप्रैल 2003 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिकल केयर टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमओयू साइन किया ईसीएचएस के साथ ताकि ओपीडी में आपकी 5 साल तक यहाँ पे पॉलीक्लिनिक्स में ये आयुर्वेदा से रिलेटेड बेसिकली कहें तो आयुर्वेदा नहीं, आयुष से रिलेटेड सारी सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्थ 1780 करोड़ रुपीस वाराणसी यूपी में। देखो मेन 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे याद रखना। सबसे पहला तो प्रोजेक्ट आ जाता है एक रोपवे का, पैसेंजर रोपवे का, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लेके गोडोवलिया जो कि वाराणसी में यहाँ तक। तो ये हम रोपवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसेंजर रोपवे लॉन्च की गई आपकी वाराणसी में। दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, हम इसको मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कह सकते हैं, जो कि नमामि गंगा स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तीसरी चीज़ आ जाती है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लांट लॉन्च किया गया सेवापुरी में। और चौथा मिशन आ जाता है जल जीवन मिशन के अंडर प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किए 19 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम ताकि 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को यूपी में फ़ायदा मिल सके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स याद रखेंगे। 1780 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए गए हैं। मोर देन 1780 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स, चारों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलके लॉन्च किए गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं झांसी एयरपोर्ट किधर है, जेवर एयरपोर्ट किधर है, तो ये दोनों एयरपोर्ट कहाँ पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यूपी में ही याद रखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कहाँ पर, लखनऊ में। कब हुई थी, फरवरी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, नेम द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। रेबीज किससे होता है, डॉग से होता है, डॉग्स बाइट से होता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जा सके रेबीज के ग्रोथ को इंडिया में, किसके द्वारा, ये इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्या नाम था प्रोग्राम का, वो है NRCP। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, NRCP, नेशनल सेंटर फॉर
नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, आई करेक्ट, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी एनआरसीपी की, जो कि एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है फॉर रेबीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, एंड यहीं पे याद रखेंगे ये जो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये किस लिए था, रेबीज के कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं रेबीज की वो दी जाएंगी, नेशनल फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में जो लोकल डॉग्स हैं, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये हमें कैजुअलिटीज़ देखने को मिलते हैं, कभी ये किसी बच्चे को काट लेते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी, 4 साल के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एक गैंग ऑफ डॉग्स ने बहुत सारा बाइट कर करके उसकी जान ले ली। तो वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था, लेकिन स्टिल स्ट्रीट डॉग्स की वजह से, इनके आतंक की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर हम देखते हैं अभी यूपी नोएडा में आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे जो पेट डॉग्स हैं, ओनर्स के द्वारा पेट डॉग्स ने किसी दूसरे ह्यूमन पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा वहाँ पर भी एक राइज देखने को मिला केसेस का। और इसी की वजह से यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया था कि जितने भी पेट ओनर्स हैं उनको सिग्निफाई करना पड़ेगा, अपने पेट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसी भी सोसाइटी में आने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड अगर कोई पेट डॉग किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है या फिर कोई भी उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है तो दे विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल, और उनको फिर हैवी पेनल्टी भी उन पे लगाई गई है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखेंगे ट्रेनिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ऐसे केस में जो बाइट्स होती हैं, रेबीज आती है, उनको कैसे डील किया जाए, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, इन सभी के लिए ध्यान में रखते हुए ये आपका एनआरसीपी नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक, एक तो ये हो गया, और इसी के अलावा एक और प्रोग्राम रखेंगे याद, NAPRE, ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030। ये भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जॉइंटली मिलके ये NAPRE लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यहीं पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया NRCP फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गारंटी राइट टू हेल्थ, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट टू हेल्थ ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देखो बेसिकली एक फंडामेंटल राइट हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा राइट टू हेल्थ ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो देखो हम बन गए हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया। ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं ना कहीं हम हर इंडिविजुअल को 100% एक फ्री हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और फाइनेंशियली भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर की जा रही है। जैसे अगर हम देखें, ये वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है इंडिया में जिन्होंने एक राइट टू हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसका अंदर क्या होगा, OPDs, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड IPDs, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों को फ्री किया गया है वहाँ की लोकल लोगों के लिए, वहाँ के रेजिडेंट के लिए उस स्टेट के, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्राइवेट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सके। तो वो कौन सी स्टेट रहेगी, सबसे पहले देख लेते हैं, वो है राजस्थान। राजस्थान में फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। एंड आपने देखा होगा कई बार जैसे इमरजेंसी होती है ना, तो इमरजेंसी में आपको पहले पेमेंट नहीं करनी है फॉर द ट्रीटमेंट, पहले आपका ट्रीटमेंट होगा उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक, तो ये आपका याद रखेंगे, पहली स्टेट जिन्होंने गारंटी की राइट टू हेल्थ वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करेंगे, ये वो पहली स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं ये वो स्टेट है जिन्होंने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहेगी इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की टर्म्स में वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट या टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपकी कौन सी रहेगी, वो है राजस्थान। और पहली स्टेट कौन सी बनेगी जिन्होंने गारंटी की राइट टू हेल्थ, जहाँ पे फ्री OPD, फ्री IPD और इमरजेंसी के टाइम पे भी आपका जो पेमेंट है वो आप बाद में पे कर सकते हैं, पहले आपका ट्रीटमेंट होगा। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया गया और लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, इन सभी पे ध्यान दिया गया, इनके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। ठीक है, एक सिमिलर काइंड का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, मोहल्ला क्लिनिक्स करके। ये इनिशिएटिव क्या है कि आपके हर एक गली मोहल्ले में आपका एक छोटा सा
ट्रीटमेंट सेंटर होगा जहाँ पर आपका सरकारी डॉक्टर बैठेगा एंड बेस्ड ऑन दैट उनको वहाँ पर फ्री ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी आपके लोकल लोगों को जहाँ पे वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। उनसे ज़्यादा फीस भी नहीं ली जाएगी एंड बहुत ही मिनिमल चार्ज में आपका यहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान बिकेम इंडिया का पहला स्टेट टू गारंटी राइट टू हेल्थ। मार्क करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन हु विल हेड द पैनल ऑन पेंशन स्कीम्स। पेंशन स्कीम्स पर पैनल बनाया गया एक रिसेंटली, उसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा? तो पहले ये देख लेते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी के द्वारा आपके ये पेंशन स्कीम्स के ऊपर जो एक पैनल सेटअप किया गया उसको हेड किया जाएगा। ठीक है, ये रिकमेंड करेगा वेरियस वेज टू रिफॉर्म द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब क्या है, जैसे देखो एक आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक आ जाती है आपकी न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या होता है, 2003 से पहले जो भी सरकारी नौकरी लगा था, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उनको एक पेंशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि इक्विवेलेंट होगी हाफ ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। मानो अगर आपकी पहली 1 लाख रुपए की सैलरी है तो वो आपकी पेंशन होगी। बेसिकली इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपकी सैलरी होती है ना, इसमें जो बेसिक सैलरी होती है उसका हाफ कर दो, ठीक, वो आपकी रफली, और उसमें फिर डीए वगैरह लगा लो तो वो आपकी पेंशन बन के आती है जो बेसिक पेंशन होती है। इसमें क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में एक सर्टेन अमाउंट का मनी आप हर महीने अपनी सैलरी से डिपॉजिट करेंगे इस अमाउंट में, और ये आपका डिपॉजिट हो जाएगा टिल आपके पेंशन या रिटायरमेंट तक, और उतना ही अमाउंट का मनी सरकार आपको देगी, आपके अकाउंट में सेव करेगी, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको पैसा मिल जाएगा, और उसमें से कुछ पैसा आप सेव करके आप अपनी रेगुलर पेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों पेंशन स्कीम्स के बीच में टसल चलती रहती है। इवन अभी रिसेंटली आप देखेंगे कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने नई पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो शिफ्ट कर गए हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। एंड इन्होंने नोटिफाई कर दिया सेंटर को कि यार हम तो ना पुरानी पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं, नई पेंशन स्कीम हमें नहीं आई समझ और हम नहीं करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। सिमिलरली आंध्र प्रदेश इनके द्वारा एक अपनी खुद की एक अलग से पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी जो कि है गारंटी पेंशन स्कीम। यहाँ पे 1/3 ऑफ द पेंशन देने की कुछ यहाँ पे बात की गई अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज। ठीक है, तो याद रखेंगे पेंशन स्कीम्स के ऊपर एक पैनल सेटअप किया गया, टीवी सोमनाथन जो कि सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है, इनके द्वारा ये पैनल को हेड किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं टीवी सोमनाथन, ये क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इन्होंने 318 करोड़ रुपए अभी रिसेंटली अप्रूव किया फॉर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड के लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड ये कहाँ पर है? पहली चीज उत्तराखंड में। 318 करोड़ रुपए इसकी लिए अलोकेट किए गए बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये जो अप्रूवल हैज बीन गिवन बाय द कंस्ट्रक्शन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऑन NH9 जो कि प्लान किया गया था इन 4 फेसेस। ये आपका प्रपोजल है, इसको फाइनलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट जो कि बनाई गई थी, हैज बीन अपॉइंटेड और प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट एजेंसी दैट इज तिब्बतन एंड हिमालयन डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक, फिर जो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही अप्रूव किया था ये टनकपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच को, जो कि 4 धाम यात्रा था, पिलग्रिमेज स्पॉट है कि लोगों को 4 धाम यात्रा करेंगे उसके लिए, ताकि ट्रैवल इजी हो सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो लोग ट्रैवल करेंगे ऐसी जगह पे। और ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए पिलग्रिमेज स्पोर्ट्स बनाए गए थे, ये 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत लगाने की बात की गई थी, और उसी में से 318 करोड़ रुपए भी अप्रूव किए गए टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ ने अभी अलाउ किया इंपोर्ट ऑफ यूरिया थ्रू इंडिया पोटैश टिल मार्च 2024। ये पहले मार्च 2023 तक इंपोर्ट करने की बात की गई थी यूरिया को, लेकिन अब इसको बढ़ा के मार्च 2024 कर दिया गया है। रीजन बीइंग कि हम जानते हैं यूरिया हम इंपोर्ट करते थे यूक्रेन और रशिया से, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा यूरिया हम इंपोर्ट करा करते थे, नॉट जस्ट इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूरिया यहीं से इंपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे अब वॉर हो गई, तो वॉर की वजह से जो इंपोर्ट है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। इवन अब हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट चैनल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड,
import of urea on the government account has extended the tenure of India Potash Limited. कब तक? 31 मार्च 2024 तक। पहले ये मार्च 23 तक था, अब इसको 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, NHIDCL, इन्होंने SERC जो कि एक काम है CSIR का, इनके साथ एक MOU साइन किया फॉर इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग। आई रिपीट, NHIDCL, इन्होंने SERC के साथ एक MOU साइन किया फॉर इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग। अब इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग क्या होगा कि इसको बेटर करने के लिए, सेफ बनाने के लिए, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने के लिए कैसे हम उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, क्या क्या नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। एक फैसिलिटी का एग्जांपल देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में आएंगी, बट स्टिल आपको समझना होगा कि बाहर के देशों में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ना एक रोड बना दिया और रोड के साइड में एक जगह बना दी कि अगर आप इस प्लेस पे, इस रोड पे से, इस पाथ से ट्रैवल करोगे ना तो आपको म्यूजिक आएगा। ठीक है। आपको अगर एक सर्टेन स्पीड से, मान लो अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल करोगे इस पर्टिकुलर रोड पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड पे, तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। तो ये एक फैसिलिटी हो गई। ठीक है। तो ऐसी ही डिफरेंट फैसिलिटीज़ आप देखेंगे प्रोवाइड की जाएगी। इवन एक जगह पे एक पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था कि अगर आप उस रोड पे चलेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अपने आप चार्ज होती रहेगी। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंप्लीमेंट किए गए हैं इंडिया में या किए जाएंगे, लेकिन स्टिल हाईवेज को और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए, और ज़्यादा उनको मजबूत बनाने के लिए और एक बेटर फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही ये टाई अप किया गया, ताकि और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके। तो ये किसके द्वारा? NHIDCL, इन्होंने एक MOU साइन किया SERC के साथ, जो कि एक चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी रहेगी, जो कि एक आर्म है ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। किनको अभी जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड ऑफ 2023। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है ईशा अंबानी। ये डॉटर है मुकेश अंबानी एंड नीता अंबानी की। ठीक है। और यही आपको याद रखना है, ईशा अंबानी अभी करंटली क्या संभाल रही हैं? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो रिटेल है, रिलायंस रिटेल, उस यूनिट को संभाल रही हैं। ठीक है। ये चेयरपर्सन है रिलायंस रिटेल की, और इन्हीं को अभी जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023, जो कि 12th एडिशन था इन फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का। ग्रैंड हयात में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर यहीं पर आप एक दो अवार्ड्स और याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो अनिल मनीभाई नायक, जो कि L&T ग्रुप के चेयरपर्सन है, उनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट से। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय साय रहेंगे, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के। ग्रास रूट फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करें तो राधा पार्था सारथी एंड NS पार्थ सारथी, इवन सुष्मिता बगाची एंड सुब्रतो बागची, ये दोनों आपके ग्रास रूट फिलेंथ्रोपिस्ट रहेंगे। और CEO ऑफ द ईयर रहेंगे CK वेंकटरमन। CEO ऑफ द ईयर एंड आपका एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एज वेल एज नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, जो कि ईशा अंबानी रही। तो इन तीनों अवार्ड को तो ज़रूर नोट करना, बाकी आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु विल बी हेडिंग द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, या बोलूँ मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन हेड करने वाली हैं आपकी, या किनको अभी रिसेंटली हेड करने की एक अपॉर्चुनिटी दी फॉर द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक? वो रहेंगी डेल्मा रूसेफ, डेल्मा वाना रूसेफ। ये आपकी फॉर्मर ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। 2011 से लेके 2016 तक ये आपकी प्रेसिडेंट रही थी, एंड शी हैव सर्व्ड द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक। डेल्मा वेना रूसेफ, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इनको इलेक्ट किया यूनानिमसली टू बी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक विद इमीडिएट इफेक्ट। इनका टर्म 2025 तक रहेगा। ये किनको रिप्लेस करेंगी? मार्कोस ट्रॉयजो को। और याद रखना, मार्कोस ट्रॉयजो ने, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ
एनडीबी 24 मार्च को, और अब 2025 तक डिल्मा वैन रूसफ या की नई प्रेसिडेंट रहेंगी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, चलिए कहाँ पर रहेगा आपका ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पर होता है? ये आपका शंघाई चाइना में होता है और 2015 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया एक डील बिटवीन जीएमआर एयरपोर्ट्स एंड आपका पेरिस एसए डील, एयरपोर्ट्स दे पेरिस एसए डील और जीएमआर एयरपोर्ट्स के बीच में भी एक डील हुई, उसको सीसीआई के द्वारा अप्रूव किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है एंड जब हम इसको खोलते हैं, जब इसके विंग्स खोलते हैं तो उस पर गोल्ड प्लेटेड एक आपका कोटिंग की जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे 13.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड लाइट को कैप्चर किया गया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप। इससे क्या है कि हम डस्ट क्लाउड के भी पीछे जाके इजीली, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, तो हॉट एंड कोल्ड रीजन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिसकी मदद से जो इमेजेस जनरेट की जा रही हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इमेजेस जो कि स्पेस की हमने पहली बार कैप्चर की हैं। एंड इससे बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जो डिस्कवरीज हैं वो और ज़्यादा होने वाली हैं आने वाले टाइम में, एंड हमें बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में पता लगेगा। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एक सिलिकेट क्लाउड्स का डिस्कवर किया गया, एक क्या काफी सिलिकेट क्लाउड्स को डिस्कवर किया गया है एक्सोप्लैनेट VHS 1256b पर। ये एक्सोप्लैनेट 1256b ये आपका 2 स्टार को ऑर्बिट करता है और यहाँ पर इनके एटमॉस्फेयर पे जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पॉइंट किया एंड यहाँ पर उसको मॉनिटर किया तो पता लगा इनके एटमॉस्फेयर में सिलिकेट क्लाउड्स मिले हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे VHS 1256b पर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने स्किल हब पोर्टल को लॉन्च किया और ये स्किल हब पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके साथ, किसका इनिशिएटिव रहेगा? ये NSDC का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। अब इसके अंडर क्या होता है? बेसिकली आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जैसा नेम है स्किल हब पोर्टल। यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट स्किल्स होती हैं, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी टू द वेरियस इंडियंस, यंग इंडियंस को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। को वो किसी इंडस्ट्री से, किसी सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। मान लो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, इससे सिर्फ इसकी नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ, जैसे आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग, तो अगर उनको इस फील्ड में जाना है तो इससे रिलेटेड वेरियस कोर्सेज हो गए, स्किल्स उनको सीखनी पड़ेगी, तब जाके जॉब मिलेगी आगे। सिमिलरली यहाँ पर लोगों को स्किल सिखाई जाएंगी ताकि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जो आपको आजकल जॉब चल रही हैं, जो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर लोगों को मिल सके और उन अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए ये एक इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, ताकि लोगों को प्रोवाइड की जा सके वेरियस इनिशिएटिव्स में हेल्प। ठीक है, तो ये रहेगा स्किल हब पोर्टल, बेंगलोर कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, ऑब्यूटरी की बात करते हैं तो गॉर्डन मूरे, जो कि इंटेल को फाउंडर एंड क्रिएटर रहेंगे मूरेज लॉ के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94। ठीक है, याद रखेंगे ही वॉज नोन फॉर मूरेज लॉ, जो कि है बेसिक प्रोसेसर्स बीइंग डेवलप टू द मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव। मतलब जो आपके प्रोसेसर्स हैं ना, वो बेसिकली टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, उनका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन उनकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए, और इन्होंने बोला कि जो मूरेज लॉ क्या था, बेसिकली जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है ना किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट में, वो डबल हो जाएंगे अबाउट एवरी 2 ईयर्स। ऑलराइट, एंड उनकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो बढ़ जाएगी विद टाइम, जहाँ पे जो साइज है वो कम होता जाएगा लेकिन कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती रहेगी। तो याद रखना गॉर्डन अर्ल मूरे, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 94। नेक्स्ट, हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक ट्रेड? 2023 में ये कब ऑब्जर्व किया गया? तो 25 मार्च को हमने ये डे ऑब्जर्व करा है।
ठीक है, टू ऑनर एंड रिमेंबर दोज हु सफर्ड एंड डाइड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। यहाँ पर थीम भी रहेगी एक आपको जो याद रखनी है, वो है फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी एंड रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। आई रिपीट, फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिंग एजुकेशन, ये आपका थीम रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 17 दिसंबर 2007 को एंड प्रोक्लेम्ड 25 ऑफ मार्च कि हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2007 को आपका यूएनजी के द्वारा यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और जो पहला डे था कब ऑब्जर्व किया गया था? पहली बार 25 मार्च 2008 में। नेक्स्ट आ जाता है, हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये भी आपका 25 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के बारे में। अभी रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल इंडिया, इन्होंने रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प को लॉन्च किया जा सके इन लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प बेसिकली क्या है? उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन। ये बेसिकली यूपी गुणवत्ता संकल्प यूपी में कहाँ पर लॉन्च किया गया? लखनऊ में लॉन्च किया गया है। और इसी को टाइप किया गया असोचम के साथ, फिक्की के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड PHDCCI इनके साथ, PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सभी ने मिलकर यहाँ पे ये आपका लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ। QCI के साथ मिलके एंड यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ पर क्या है? बेसिकली बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जो लाइफ है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे इंडियंस की उत्तर प्रदेश में, यूपी के सिटीजन्स की, उसको इम्प्रूव करने की बात की गई। यहीं पर एक क्वालिटी ड्रिवन होनी चाहिए आपकी इकोनॉमी, और यहाँ पर बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। 1 ट्रिलियन यहाँ पे जो 4 की फीचर्स रहेंगे जिस पे बात की गई है, वो है क्वालिटी एज अ ड्राइवर ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम जानते हैं यूपी का एम है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करें। फिर MSMEs पे यहाँ पे बात की गई, हेल्थ सर्विस बेटर करने की बात की गई, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इवन अगर आप देखेंगे तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जो हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारी सिटीज़ हैं यूपी में, हम उनको बेटर कर सकें। वहाँ पर उनको एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाने की बात की गई कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब की यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीजन्स को, ताकि वो भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स आप पढ़ सकते हैं। PM इनॉग्रेटेड न्यू ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में। इन्होंने 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को लॉन्च किया एंड CBUD ऐप लॉन्च की गई। MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ECHS। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया एंड डेडिकेट किए प्रोजेक्ट्स वर्थ 1780 करोड़ रुपीज़ इन वाराणसी यूपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया NRCP फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। राजस्थान वो पहला इंडिया का स्टेट बन गया टू गारंटी राइट टू हेल्थ। फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन ने हेड किया पैनल ऑन पेंशन स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने अप्रूव किया 318 करोड़ रुपए फॉर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड मैप। देन गवर्नमेंट ने अलाउ किया इंपोर्ट ऑफ यूरिया थ्रू इंडिया पोटैश टिल मार्च 2024। नेक्स्ट NHIDCL एंड CSIR का आर्म SERC इन्होंने एक MOU साइन किया इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 की बात करें तो ईशा अंबानी ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड को जीत लिया है। फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डेल्मा वान रूसफ ये हेड करेंगी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक को। देन CCI ने क्लियर किया GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट्स दे पेरिस SA डील को।
नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया सिलिकेट क्लाउड्स ऑन एक्सोप्लैनेट VHS 1256b। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने स्किल हब पोर्टल को लॉन्च किया। गॉर्डन मूरे, इंटेल को फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ मूरेज लॉ, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेव एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड 25 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स 25 मार्च को। एंड QCI एंड यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया यूपी गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। पहला, शहीद दिवस या फिर मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? 23 मार्च को। फिर वर्ल्ड TB डे, ये आपका 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, हेल, ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा टेस्ट की गई एक अंडर वाटर ड्रोन रहेगा जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है एंड ये रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के लिए भी काफ़ी कैपेबल रहेगा। आपका अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम रहेगा हेल और ये नॉर्थ कोरिया का रहेगा। नेक्स्ट, इजिप्ट, इजिप्ट नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, नेवीज ऑफ UK एंड नेवीज ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में अभी एक एक्सरसाइज, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई कोंकण 2023। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आपका 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। पहला, वर्ल्ड TB डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा, किस कंट्री के द्वारा एक्सरसाइज वायु प्रहार यह भी कंडक्ट कराई गई? ठीक है। तीसरा, विच स्टेट UT पास द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023, किन के द्वारा ये पास किया गया? तो दोस्तों ये हैं हमारे 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड लेट अस नो कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें और आपको ये सेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज की वीडियो से, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट आर योर व्यूज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे प्रेजेंट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.